हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में भगवान शिव गहरे ध्यान में बैठे थे। वो विनाश के देवता थे, जटाधारी, भस्म से लिपटे हुए एक शक्तिशाली तपस्वी। उनकी तीसरी आंख, जो आमतौर पर बंद रहती थी, उसमें पूरी दुनिया को नष्ट करने की शक्ति थी। बहुत लोग उनसे डरते थे, लेकिन सब उनकी पूजा करते थे। राजकुमारी सती, राजा दक्ष की बेटी, अपनी सुंदरता और भक्ति के लिए जानी जाती थी। दूसरी राजकुमारियों के उलट सती को धन दौलत या ऐशो आराम से कोई लगाव नहीं था। उनका मन दिव्य प्रेम चाहता था, एक ऐसा प्यार जो दुनियादारी से परे हो। एक दिन सती ने अपने ध्यान में शिव को देखा। उनकी शक्ति ने उन्हें डराया भी और मोहित भी किया। उनका वैराग्य उन्हें अजीब लगा। उन्हें अपने दिल में पता चल गया कि यही उनकी किस्मत है। सती ने शिव की पूजा अर्चना शुरू कर दी। उनका दिल प्रेम और भक्ति से भर गया। राजा दक्ष को शिव पसंद नहीं थे। वो उन्हें एक सन्यासी मानते थे जो उनकी बेटी के लायक नहीं था। उन्होंने सती के लिए बड़े बड़े स्वयंवर रचे, सभी योग्य राजकुमारों को न्योता दिया, लेकिन सती अडिग रही। उनका दिल शिव का था। उनकी अटूट भक्ति देखकर शिव आखिरकार मान गए। राजा दक्ष की नाराजगी के बावजूद वो सती से शादी करने को तैयार हो गए। उनकी शादी एक भव्य समारोह था, सबसे बड़े तपस्वी और सबसे भक्त राजकुमारी का मिलन। लेकिन दक्ष के मन में शिव के लिए कड़वाहट बनी रही। उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को नहीं बुलाया। अपने पिता की इस हरकत से सती बहुत आहत हुई। अपने प्यारे पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने अपने पिता का सामना किया। उन्होंने उनसे बहस की, शिव के प्रति उनके पूर्वाग्रह को समझाने की कोशिश की। जब उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ तो दुख और क्रोध से भरी सती ने एक कठोर कदम उठाया। उन्होंने अपनी योग शक्ति का आह्वान किया और यज्ञ की अग्नि में खुद को जलाकर बलिदान दे दिया। सती की मृत्यु की खबर से पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। क्रोध और दुख से व्याकुल शिव ने अपना प्रकोप दिखाया। उन्होंने तांडव नृत्य किया, विनाश का नृत्य, जिससे पूरी सृष्टि के विनाश का खतरा पैदा हो गया। दुनिया के अंत के डर से देवताओं ने विष्णु से हस्तक्षेप करने की विनती की। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के जलते शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उनके शरीर के अंग पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर गिरे, जो शक्तिपीठ के रूप में जाने जाने वाले पवित्र स्थल बन गए। पार्वती की तपस्या। लेकिन सती हमेशा के लिए नहीं गई थी। उनका पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ, जो पहाड़ों के राजा हिमवान की बेटी थी। पार्वती अपने पिछले जन्म की तरह शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। उन्हें अपने दिल में पता था कि उनका शिव के साथ होना तय है। पार्वती ने शिव का प्यार वापस पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने बरसों तक ध्यान किया, कठोर मौसम सहा और कई बाधाओं को पार किया। शिव के लिए उनका प्यार और भक्ति अटूट थी। सती के लिए शोक मनाते हुए शिव दुनिया से बेखबर रहे। अंत में पार्वती की भक्ति और देवताओं की प्रार्थनाओं से प्रेरित होकर शिव ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने पार्वती को देखा, अपनी प्यारी सती का एक प्रतिबिंब, और उनकी आत्मा को पहचान लिया। एक अनंत बंधन। शिव और पार्वती का विवाह एक भव्य समारोह में हुआ, जिसका जश्न पूरे ब्रह्मांड में मनाया गया। इस बार उनके मिलन पर सभी ने खुशी और आशीर्वाद दिए। उनके दो बेटे हुए, गणेश और कार्तिकेय, जो बड़े होकर अपने आप में शक्तिशाली देवता बने। शिव और सती और शिव और पार्वती के रूप में उनके पुनर्मिलन की कहानी प्रेम, बलिदान और पुनर्जन्म की शक्ति का प्रमाण है। ये एक ऐसे बंधन की कहानी है जो इतना मजबूत है कि यह मृत्यु को भी पार कर जाता है। उनका प्यार हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्यार शाश्वत है और बड़े से बड़े दर्द और हानि के बाद भी आशा और पुनर्मिलन संभव है। यह हमें सिखाता है कि आत्मा अपने सच्चे प्यार का रास्ता ढूंढ ही लेती है, कई जन्मों के पार, यह साबित करते हुए कि कुछ बंधन वास्तव में अटूट होते हैं।